Good morning, students. Today we will read Reader First Flight from class 10, and the chapter is Poem Animals. Okay, so we will know about what poet wants to say in this chapter. Okay, so move on. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false. देखिए बच्चों, इसमें जो पोएट हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, पहले हम इस बात को समझेंगे। और इस चैप्टर के जो वॉल्ट वाइटमैन हैं, कौन है ये, पोएट का नाम है, ठीक है। और जो ये पोएट हैं वो उनका कहना है कि जो जानवरों की दुनिया है वो ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वो जानवरों की दुनिया में रहना चाहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है जानवरों की दुनिया जो है वो बेटर कह रहे हैं, इंसानों से बेहतर हैं वो, ठीक है। उनकी जो दुनिया है वो ज़्यादा बेहतर है इंसानों से। सो व्हाट इज़ द पोएम? I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content, and I stand and look at them long and long. देखिए यहाँ पे पहले मीन्स आप देख लीजिए। प्लेसिड का मीन्स क्या होता है? शांत। सेल्फ कॉन्टेंट यानी सेल्फ डिपेंड हो गया, ठीक है। बाकी मीनिंग्स आप इजी है जो आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, उनका ये कहना है पोएट का कि यानी वो कह रहे हैं कि उनका जो है जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है। उन्होंने कहा है कि मैं जो है जानवरों की दुनिया की तरफ टर्न कर जाऊंगा, ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं रहना उनको पसंद है। और उनको लगता है कि जो जानवर जो बहुत शांत रहते हैं, बहुत ही सेल्फ डिपेंड रहते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, है ना। और वो जैसा कि पोएट कह रहे हैं, पोएट के अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी दुनिया को टर्न कर दूंगा। किस तरफ मैं मुड़ जाऊंगा? मैं जानवरों की तरफ मुड़ जाऊंगा। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो शांत इन द सेंस कि लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ के लिए मार पीट नहीं करते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में क्या है कि जो जानवर हैं इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं ना चल रहे हैं, वे शांत होते हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है, ठीक है। वे स्वयं में निहित हैं। इसका मतलब है कि वे अपने जीवन से खुश हैं, दूसरों के जीवन में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते ना। मनुष्यों को दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत होती है, यानी वो इंटरफेयर करते हैं किसी की भी लाइफ में, जहाँ कोई मतलब नहीं है वहाँ भी वो घुस जाते हैं, इस तरीके से वो करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर है, ठीक है। इस बात से ये समझ में आया। और कवि जो है कहते हैं कि आगे कहते हैं कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखते हैं, ठीक है। यानी वो खड़े हैं ना। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब उन्होंने वो खड़े होकर लंबे समय तक जानवरों को देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है? दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, no one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Okay, यानी देखिए वहाँ पे यहाँ क्या कह रहे हैं, कवि बता रहे हैं, पोएट का कहना है कि जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, रोना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्वेटिंग हुई, पसीना हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जानवर जो है कभी भी किसी से अपनी कंडीशंस के बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगर ये रात में क्या करते हैं,
सिंस मीन्स पाप करते हैं, है ना, पाप करते हैं, उसके बाद रोते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। भगवान के सामने क्या कहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कहता है? तो कभी कहते हैं कि मनुष्य के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते, वे कभी नहीं रोते जैसे इंसान करते हैं, और यह दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या खोया है ना, क्यों रोते हैं वो। वे रात में कभी जागते नहीं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते हैं। कौन रोता है? ये रोते हैं इंसान लोग। इसका मतलब यह है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं वो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत सच्चे होते हैं वो, क्योंकि वो भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, कि जो इंसान होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो बाद में रोते हैं कि मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया, मुझसे ये पाप हो गया, उस चीज़ों के लिए रोते हैं। लेकिन जानवर लोग क्या करते हैं, वो कभी भी किसी से कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया या मैं ऐसा हूँ, और कभी भी घमंड नहीं करते हैं। ठीक है, और वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। वे दूसरों के उनके अच्छे कर्म और धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं ना, कितना ज़्यादा शो भी करते हैं। वे अपने साथियों के बीच जैसे फेमस होना है, लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, बताते हैं कि हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा धर्म कर्म किया, मैंने इनको पैसा दिया, मैंने वो काम किया, है ना, हमेशा जताते हैं। तो कभी यही सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उन्हें परेशान नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जानवर इंसानों की तरह जो है असंतुष्ट नहीं है। ठीक है, उनके पास जो कुछ भी है उससे खुश है। वे कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, वे कभी आराम या भौतिक सुख साधन की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते हैं, है ना। वो कहता है कि उनमें से कोई भी सांसारिक चीज़ों का मालिक होने के पीछे पागल नहीं है। यानी जानवर लोग जो होते हैं क्या होते हैं, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट बेटा है नॉट वन नीज टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे नील्स यानी किसी के सामने क्या होते हैं, नील डाउन नहीं करते, वो अपना कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। कौन बोल रहा है, ये पोएट ने बोला कि जो जानवर होते हैं, किसी जानवर को कभी भी व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति नहीं दिखाई है ना, झुकते नहीं है वो। और ऐसा नहीं है कि वही ऐसा नहीं करते, वो अपने पूर्वजों के लिए भी कभी ऐसा नहीं करते। वो भगवान के प्रति जो है नहीं दिखाते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, वो भगवान को ये सब थोड़ी दिखाते हैं। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं होता है, जैसा कि मानव समाज में होता है कि मनुष्यों में क्या होता है कि अमीर लोगों को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है और गरीबों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। मतलब गरीब से तुलना करो तो रिच लोगों को, रिच पर्सन को ही तो हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, जैसा कि इंसानों के लिए है। तो पोएट वही चीज़ कह रहे हैं कि लेकिन जानवरों के समाज में ऐसा नहीं है, वे कभी नहीं करते ऐसा। वे कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। जैसे जानवरों की दुनिया में हर कोई खुश है ना, वे इंसानों की तरह नहीं हैं जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी पाते हैं। वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, भगवान ने इतना दिया है फिर भी उसके बाद क्या करते हैं, रोते रहते हैं। तो यही आगे कभी कहते हैं कि जानवर अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार होता है। ये जान लीजिए, कभी भी जो है आप देखेंगे कि जानवर जो होते हैं वो अपने जानवरों के लिए जो है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। और वो एक चीज़ और आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि जैसे ईमानदारी की बात आ रही है तो देखो, जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवर को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल तो कर लेते हैं ना, कभी छुपाते नहीं कि चलो हमें हंटर करना है, हमें शिकार करना ही करना है। ठीक है,
लेकिन इंसानों की तरह तो नहीं है, दो फेस तो नहीं है, डबल फेस तो नहीं दिखाते हैं। जैसे दूसरों के साथ अच्छा और दोस्ताना रिश्ता बताते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, कभी अगर काम पड़ जाए तो वो उनके पीठ पे चाकू भी भोंक देते हैं। कहने का इन द सेंस कि वो कभी भी अपने दोस्तों के प्रति या रिश्तेदारों के प्रति ईमानदार नहीं होते इंसान, है ना। तो इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरे जानवर जो होते हैं और अपने जो साथी दूसरे अपने साथ के जो जानवर होते हैं उनके साथ जो है उनके संबंध दिखाने के प्रति सच्चे हैं। यानी अगर हैं साथ में तो पूरा साथ देंगे, लेकिन ये है कि अगर दूसरा जानवर आ गया तो वो हंट करते हैं, तो लेकिन ये नहीं बताते कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। वो सीधे बताते हैं इन चीज़ों को कि हम तुम्हारे एनिमी हैं, यानी वो कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं। यानी खुले तौर पे जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दे दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। उसके बाद कवि का ये कहना है कि एनिमल्स की जो क्वालिटी है वो उनको अब मिल चुकी है ना। तो कवि खुद को आत्मनिरीक्षण करता है और कहता है कि जहाँ से जानवरों को वे अच्छे गुण मिले हैं वह आगे खुद से सवाल करते हैं कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए ना। यानी इंसानों के गुण कहाँ चले गए, क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया है। तो अतीत में मनुष्यों में जो गुण पाए जाते थे, पहले जो गुण पाए जाते थे जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में देखी जाती है ना। वह आश्चर्य जो है करते हैं, पोएट जो आश्चर्य करते हैं कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया और उन्हें किसको सौंप दिया, जानवरों को सौंप दिया। तो ये पूरे चैप्टर में जो है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो पोएट है वो जो है ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है, एनिमल्स के साथ है, ना कि ह्यूमन बींग्स के साथ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं छल कपट से भरे हुए होते हैं, ठीक है। उनके पास जो है सारी चीज़ें होते हुए भी हमेशा क्या करते हैं, रोते रहते हैं ना। उनका रोना शुरू रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और दोस्तों के प्रति दोस्ती तो दिखाते हैं लेकिन वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है सारी चीज़ों को पोएट आपके सामने रखता है, ठीक है। और इसमें जो है बेटा मैंने आपको राइम्स वगैरह बताया भी था, लेकिन फिर से एक बार अगेन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। ओके, इसमें राइम स्किल्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या है इसमें, मैंने वैसे बताया था फिर भी वंस अगेन देखिए। फर्स्ट लाइन में आई वेट